और डीएक्शन वास्तव में हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जरूर आप जान के जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच आज के होस्ट, पावरफुल लीडर और बहुत ही प्लीज उनके लिए जोरदार ताली। और कहते हैं कि बाप अगर तूफान हो तो बच्चे को भी तूफान ही बनाता है, ये सुनो। तो तूफान का बेटा तूफान है नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि अगर उस गांव का, जिस गांव में हम जन्म लिया है हमने, उस गांव का मुखिया अगर स्ट्रोंग हो तो उस गांव के लोग को भी स्ट्रोंग कर देता है कि नहीं है। तो हमारे अरतिया ब्रांच के जो मैनेजर है ना, जैसा मुखिया होना चाहिए हम लोगों को ऐसा ही मुखिया मिला है, ये सुनो। तो हमारे अरतिया ब्रांच के जो मुखिया हैं उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। उनको खुशी मिलती है उनके साथ, वो प्रेरणा मिलती है उनके साथ। और सच में डीएक्शन करने का जो मजा है ना, हमारे पीए प्रसाद सर के साथ में ही मिलता है कि नहीं है। तो मोरन जी हम सभी लोगों ने पी लिया, टेस्ट जबरदस्त है, मजा आ गया, पीवी आपके अकाउंट में गया, अगले महीने बोनस के लिए भी आप ही के जेब में जाएगा, मेरे में नहीं जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि पीवी आपने किया तो पीवी आपको गया तो बोनस भी आपको आनी है कि नहीं है। सो इस सब के लिए हम रेडी हैं, चलेंगे थोड़ा आगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। कुछ लोग तो मन ही मन गाली दे रहे होंगे, बड़ा समय लगा दिया, है कि नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ आए हैं सर तो एक डिफरेंट अपने माइंड को एक ऐसा मैसेज लेने के लिए आए हैं जो सच में हम पूरी जिंदगी अगर बिता देंगे तो अपने कंपनी या बाहर की जगह पे हमें वो मैसेज नहीं मिलेगा, उसके लिए आया है कि नहीं है। तो मेरा नाम मोतीलाल मिश्रा है, मैं नेपाल कपिल वस्तु से और डीएक्शन में पिछले कई वर्षों से लगातार काम करते हुए अभी मैं डीएक्शन में एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड और डीएक्शन दुनिया में लाने वाले मेरे स्पॉन्सर मिस्टर देव कुमार गिरी हैं। प्लीज इनके लिए भी एक जोरदार ताली लगा दीजिए। और मेरे अपलाइन जिन्होंने मुझे डीएक्शन में चलना सिखाया, अशोक कुमार गिरी डबल डायमंड, प्लीज इनके लिए भी एक जोरदार ताली। और इस कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लिप्सियो जी, प्लीज इनके लिए भी एक जोरदार ताली। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। अब थोड़ा सा जैसे हमारे अभी डबल डायमंड हर्षित सर आपको क्या बताएं, बी सीरियस इन योर लाइफ, है कि नहीं। तो हमें क्या होना है, थोड़ा सा लाइफ में तो बाद में सीरियस होंगे, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए एक आंसर लेके आया हूँ। गुड मॉर्निंग। क्या लेके आया हूँ? आंसर। अब कुछ लोग मन में मुस्कुरा रहे हैं, आंसर लेके आए हैं, तो मैंने तो क्वेश्चन किया ही नहीं, है नहीं। या हम लोगों ने मैं क्वेश्चन किया ही नहीं तो आंसर किस बात। पहले क्वेश्चन आता है कि आंसर आता है? पहले क्वेश्चन आता है ना, लेकिन मैं तो पहले आंसर ही यहाँ पे लेके आ गया। तो मन में हमारे चल रहा है, तो हमारे मन में जो भी क्वेश्चन है, हम सब के मन में जो भी क्वेश्चन है, या दुनिया की जो भीड़ है जो आज चल रही है, अलग अलग मकसद लेके, अलग अलग क्वेश्चन लेके, अलग अलग अपना प्रश्न लेके जो ये भीड़ चल रही है, उन सब का क्वेश्चन जो है उसका आंसर जानना चाहेंगे। हाँ, कुछ लोग खाली जानना चाहेंगे, सब लोग नहीं चाहेंगे। कौन कौन जानना चाहेंगे? हाथ भाई एक बार। सब लोग जानना चाहेंगे। अरे वाह, ताली भी बजा दीजिए, ताली बजा दीजिए। आपका जो क्वेश्चन है या आपके क्वेश्चन का जो आंसर है, और आपके हर प्रश्न का 99% सॉल्व या उसका आंसर देने वाला सबसे बड़ा काम अगर किसी का है तो वो है पैसा। आपके हर प्रश्न का सवाल जवाब है इसके पास, नहीं है। हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन क्या है अभी हमारा, जिंदगी में कैसे आगे बढ़े, जिंदगी में 2 तल्ला घर कैसे आ जाए, एक बढ़िया बाजार में मेरा एक फ्लैट या मेरा एक घर कैसे हो जाए। घर तो हो गया, एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी गाड़ी आ जाती तो कम से कम ठंडी में ठंड नहीं, गर्मी में गर्म नहीं, बरसात में पानी तो नहीं आता शरीर में, है कि नहीं है। ये सारे हमारे क्या है, क्वेश्चन ही तो है, उन सब का एक ही आंसर क्या है, पैसा। हाँ, मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में हर प्रॉब्लम का सलूशन
पैसा नहीं हो सकता, लेकिन 99% का सोल्यूशन पैसा ही है कि नहीं? क्योंकि पैसा मनी कैन बाई योर टाइम। पैसा आपके टाइम को खरीद लेता है, जिस टाइम को आप फ्रीडम कहते हैं, इंजॉय के, जो जिस टाइम में आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कल ड्यूटी जाने की टेंशन ना हो, ये पैसा आपको खरीद लेगा ये टाइम, और वो उस टाइम में आपको हैप्पीनेस देगा। ऐसा नो, क्योंकि मनी कैन बाई योर टाइम, तो टाइम कैन बाई फ्रीडम। गुड मॉर्निंग डी एक्शन। टाइम आपको क्या खरीद देता है? फ्रीडम देता है कि नहीं है? टाइम हमें क्या देता? फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आजादी। आप जैसा जिंदगी जीना चाहे ऐसी आजादी। आप स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहे, आप मलेशिया विजिट करने के लिए आपका दिल कहता है, घूम के आ जाइए। आप घर पे रहना चाहते, बच्चों के साथ चले जाइए, घर से यहाँ आना चाहते, जैसा आपका दिल कहे ऐसा आप कर सके, इसे कहते हैं आजादी, इसे कहते हैं फ्रीडम, है कि नहीं? और फ्रीडम कैन बाई हैप्पीनेस। गुड मॉर्निंग दी एक्शन। अब हैप्पीनेस और हैप्पी, एक होता है हैप्पी, एक होता है हैप्पीनेस। तो हमने यहाँ पे हैप्पी नहीं लिखा है, हैप्पीनेस लिखा है। तो हैप्पी का मतलब क्या हो गया? खुशी। खुशी होनी, खुशी हो जाओ, और खुशी हो गया, खुश हो गया, हैप्पी हो गया, है नहीं? लेकिन हैप्पीनेस का मतलब पूरी जिंदगी खुश रहना, है कि नहीं? तो डी एक्शन आपको पूरी जिंदगी के लिए खुशियां देता है। तो क्या लेनी है आप? यस। आज मैं आपके सामने एक ऐसा स्लाइड लेके आया हूँ, एक ऐसा प्रोग्राम लेके आया हूँ, तो सच में अगर आप इसको बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग की जो ढक्कन है ना, वो लगभग 95% ओपन हो जाएगी, और आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि वास्तव में डिएक्शन क्या है, या हमारा जो ये बचा हुआ समय है अगर हम इसमें सदुपयोग करते हैं तो क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए। अगर आप डिएक्शन में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं तो आप नेक्स्ट लेवल में जो आपके दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आपको कैसे शेयरिंग करनी है आप इस स्लाइड में जरूर जान जाएंगे। ठीक है सर? चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या है वी वांट? वी वांट मतलब हम सब क्या चाहते हैं, लेकिन चाहते तो है ना, लेकिन सटीक में सर्वे जैसे कहते हैं ना, सर्वे कर लिया, तो सर्वे करने वाले होते हैं ना, पराया ज्यादा सर्वे तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के लोग हमेशा शोध करता है, लोगों ने शोध करते रहते हैं, सर्वे करते रहते हैं। तो सर्वे में पता चलता है कि लोगों का वांट्स क्या है, लोगों की चाहत क्या है। तो उसमें सबसे पहले चाहत में क्या आ गया? मनी। आज दुनिया में लगभग हर इंसान पैसा ही चाहता है, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए। हाँ, पैसे के ऊपर कितना सारा गाना बज गया। अब हमारे अंदर सब नहीं रहते, अभी गाना बजा देते पैसे के ऊपर, है कि नहीं है? तो पैसा हर इंसान की चाहत है कि नहीं है? पैसा ज्यादा पाना चाहता है, लेकिन सिर्फ पैसा रहने से नहीं होता है सर। आपके पास पैसा बहुत है, अभी आपने कमा लिया पैसा, 1 लाख रुपया आ गया, अगले 4 महीने के लिए जीरो, कुछ भी नहीं आया, ऐसा है? नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? पैसा अगर 1 लाख आ रहा है इस महीने में, तो हर महीने में आना चाहिए। तो पैसे को क्या होना चाहिए? सिर्फ रोटी होना चाहिए। एक ऐसा पैसा जो उस पैसे के लिए कोई टेंशन ना हो, कोई डर ना हो, आते ही रहना चाहिए। ये सुनो, ऐसा पैसा चाहिए। उसके बाद में टाइम चाहिए। टाइम चाहिए नहीं चाहिए हम लोग? आपके पास ज्यादा पैसा हो और मलेशिया घूमने का दिल हो और आपको टाइम ही नहीं है आपके पास, तो पैसा रहने से कोई फायदा है? नहीं है ना? तो टाइम भी होना चाहिए, है कि नहीं है? क्योंकि उस पैसे को एंजॉय करने की टाइम अगर नहीं है तो बेकार है जिंदगी, है कि नहीं है? और टाइम के साथ साथ लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ होना चाहिए। गुड मॉर्निंग डी एक्शन। गुड मॉर्निंग। बहुत पैसा है आपके पास, बहुत टाइम है आपके पास, लेकिन आप हॉस्पिटल में हो तो कोई फायदा है? उस टाइम का और उस पैसा का, उस सिक्योरिटी का कोई फायदा नहीं है कि नहीं है? कोई फायदा ही नहीं है। तो ये जो आज का हमारा वांट्स है, ये आज का जो हमारा नीड है, इन सब का एक दौर है जो हम जानेंगे।
प्रेजेंट रियलिटी पैसे तो हम सब चाहते हैं, लेकिन प्रेजेंट रियलिटी क्या है? खाली दे महीने का 20 तारीख जाते जाते 50,000 देना, मेरे को अगले महीने में सैलरी पे दे देगा। ऐसा होता है हमारे साथ। लगभग 15, 20 या 25 तारीख तक लास्ट महीना होते होते हमारे जेब से पैसे हो जाते हैं, है कि नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं ना ये बात, परदेसी तो हम भी हैं, है कि नहीं है? तो ये हमारा जेब पैसा चाहते हैं, लेकिन पैसा है नहीं। और ये पैसा हम बचपन से ही चाहते हैं। 2 साल की मेरी बिटिया रो रही हो, पैसे पकड़ा तो चुप हो जाएगी। बताइए, उसको पता है पैसे का पावर। 2 साल की बच्ची को पता है पैसे का पावर। ये पैसे में कितना दम होता है आप सब जानते हैं। पैसे के लिए कितना हमने त्याग किया ये आप सब जानते हैं। पैसे के लिए हम अपने बच्चे को, अपने माँ बाप को, यहाँ तक मैं क्या बताऊं सर, मैं तो अभी जल्दी सुना एक घटना। अब आप खुद देखिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक माँ बाप अपने 4 बच्चे को जन्म दिया, 4 बेटे को। जब पहला जन्मा होगा तो उसके घर में कितना खुशी आई होगी, अरे वाह यार तुम्हारा कंग्रेचुलेशन बेटा पैदा हुआ, लोगों ने बधाइयां दिया होगा। वो भी खुशी के बारे में, अब मेरा बेटा हुआ, हुआ होगा नहीं हुआ होगा? ऐसा तो होता है ना। कोई तो नाच करवाते हैं, ऑर्केस्ट्रा चलवा देते हैं बच्चे के अपने जन्म पे, है कि नहीं है? खुशी की वजह से। तो अब फिर कुछ ही साल बाद फिर दूसरा बेटा हो गया, अरे मेरे 2 बेटे, फिर खुशी आई। तीसरा भी हो गया, अरे मेरे 3 बेटे। चौथा भी बेटा हो गया, अरे वाह अब तो साला किसी की जरूरत ही नहीं, मेरे 4 बेटे कंधे पे ले जाएंगे अपने को, है कि नहीं है? ऐसा कभी वो बाप सीने पे हाथ रख के और बोल रहा था, ये सुनो, और चिल्ला रहा था और अपने दिमाग को ये मैसेज दे रहा था कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे कंधे पे ले जाने के लिए मेरे 4 बेटे काफी हैं, क्योंकि मेरे 4 बेटे हैं। 4 पिल्लर आ गया मेरे घर पे, 4 स्तंभ आ गई मेरे घर पे। ऐसा कहने वाला बाप जब मर गया तो उसको कंधा देने वाला एक भी बेटा नेपाल नहीं पहुंचा, एक भी बेटा। ये बहुत सीरियस मैटर है सर। और यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, उन 4 बेटों में से कंधा देने की तो बात छोड़ दीजिए, उनके क्रियाक्रम तक भी नहीं पहुंच पाया, कंपनी ने नहीं भेजा और नहीं पहुंच पाए। 4 के 4 बेटे विदेश में पैसा कमाने के लिए निकल गए। ये परदेशियों की सबसे बड़ी दुख की बात है। और उन परदेशियों के उन माँ बाप को, जब वो बाप वृद्ध हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, तो उसको अपने उसी बेटे के हाथ से पानी पीने को दिल करता है, उसको उसका चेहरा देखने का दिल करता है। जब कभी उसको आज से 20 साल 25 साल पहले उसको गोद में लेके बड़ा किया था वो बाप। ये स्थिति हमारी है सर। अभी इस विषय में जाऊंगा तो बहुत गंभीर हो जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, इसलिए नहीं जाऊंगा। रियलिटी क्या है आज का हमारा, आपको ये जानना चाहिए। कितना भी कर ले, 10 साल 20 साल हो जाता है, लेकिन फिर भी जेब खाली रहता है। ये परदेसी का हाल है। और अगर किसी के पास पैसा हो भी जाए तो उसके पास टाइम नहीं है, हमेशा टेंशन में। हम लोग सोचते हैं यार हम लोगों के पास पैसा नहीं है तब टेंशन है, लेकिन जिसके पास जो जिसका 10-12 हजार रियाल, 15 हजार रियाल, 20 हजार रियाल सैलरी है, आता है ना हमारे साइड में, आता है ना। आप लोग देखते हो कि इंजीनियर है यार, इसका 20 हजार रियाल सैलरी, उसको हमसे भी ज्यादा टेंशन दिख रहा है, वो हमेशा टेंशन नहीं है कि नहीं है? तो अगर किसी के पास पैसा है भी तो उसके पास टाइम नहीं है, और किसी के पास टाइम है भी तो पैसा नहीं है। यही प्रेजेंट रियलिटी है सर, है कि नहीं है? अब ये हमारा प्रेजेंट रियलिटी है, तो इसको क्या करते हैं? हमारे पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा है टाइम नहीं है, तो क्या करता है आदमी? इसका एक सटीक सा आदमी ने इसका एक क्या निकाल लिया है, सोल्यूशन निकाल लिया। कोई बात नहीं है, पैसा नहीं है तो क्या निकाल लिया जिंदगी में? एक जिसका नाम है सैक्रिफाइस। अपनी जिंदगी से क्या करना सीख लिया इंसान? समझौता करना सीख लिया। उन 4 बेटों में से एक भी बेटा अगर उसके मैयत में नहीं पहुंच पाया तो उसने क्या कहा होगा अपने आप से? कंपनी नहीं भेजा, अब क्या करें, माता जी के बारे में रहेंगे। समझौता किया, चाहे सुख से, चाहे दुख से, चाहे खुशी से, चाहे मजबूरी से, लेकिन जिंदगी के साथ समझौता कर लिया। अगर आपका कोई भी चीज बाजार में, आपको एक खूबसूरत सी मोबाइल पसंद आ गई और बार बार आप मार्केट में जाते हैं वही मोबाइल
खरीदने का दिल करता है लेकिन खरीद नहीं पाते हैं। पिछले 2 बार 3 बार 4 बार 2 महीना 4 महीना 8 महीने से प्लान कर रहे होते हैं फिर भी नहीं खरीद पाते हैं। तो आप बार बार जब आप प्लान करते, जब आप उसको देखते हैं उस मोबाइल को, आपके दिमाग को लेने का दिल करता है, नहीं ले पाते तो अपने आप से आप क्या करते हैं? समझौता करते हैं, है कि नहीं? आपका बच्चा बाजार में कुछ लेने का दिल करता है, महंगा हो गया, पैसा आपके पास नहीं है, उसको खुद भी समझौता कर लिया, अपने आप से उसको भी समझौता करना सीख रहे। कोई बात नहीं है, इतनी बड़ी बंदूक लेने से क्या फायदा, छोटी वाली चल ले देता। ये सुनो, अब समझौता, जिंदगी में समझौता करना कोई बुरी बात नहीं है, आप ऐसा नहीं सोचना, लेकिन सिर्फ समझौता करना ये बुरी बात है। इंसान अपने जिंदगी में समझौता करते 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 करते, कोई बात नहीं है, मेरा पक्के का घर नहीं है तो फूस में बिता लूंगा, सच में बिताना नहीं चाहता लेकिन समझौता करके फूस में या झोपड़ी में बिता रहा है। कोई बात नहीं, उसके पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास साइकिल है, कोई बात नहीं, जी लूंगा। जी साइकिल से चलना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी में समझौता करके मजबूरी में साइकिल से चल रहा है। ये अपने जिंदगी में कंप्रोमाइज करते करते इंसान पूर्ण रूप में स्ट्रेस में पहुंच जाता है, टेंशन बढ़ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, रोग हो जाता है शरीर में, स्ट्रेस से भरा जिंदगी बन जाती है। क्या है सलूशन? इतनी बड़ी समस्या के साथ आज हर इंसान प्रॉब्लम्स के साथ चल रहा है। अगर किसी को भी स्पीड में से उठा के खड़ा कर दूं, तुम्हारे पास कोई समस्या है तो नहीं ऐसा होगा, और ऐसे उठा देगा 5 समस्या है मेरे पास, बहुत कम होगा जिसके पास एक ही समस्या होगा, कई सारा समस्या सुनाएगा, है कि नहीं है? तो हर इंसान आज स्ट्रेस में है या नहीं? आप बताइए, है ना? स्ट्रेस के साथ जिंदगी जीता है। अब ये स्ट्रेस हमारे जो लाइफ में है ना, ये स्ट्रेस हमें आगे नहीं बढ़ने देता, ये डर पैदा कर देता हमारे दिमाग में, डर, डर, क्या डर? अब एक तो आदमी कहीं ना कहीं काम कर रहा है, 2-4 पैसे वहां से आ रहा है, और दूसरा अगर उसको और इस स्ट्रेस को, अपने इस समस्या को दूर करने के लिए कोई अगर उसको दे रहा हो, चलो एक जगह काम कर लो, तो उसको एक डर हो जाता है। किस चीज का डर? टाइम का डर, कि मेरे पास टाइम नहीं है। अब टाइम नहीं है अगर मेरे पास, तो मैं दूसरा काम कर, सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक 5 बजे तक काम करता हूँ कंपनी में, मेरे पास टाइम नहीं है। इस टाइम न रहने के डर से वो आदमी नया काम शुरू नहीं कर पाता है। यस और नो? कर पाता है? नहीं कर पाता है, टाइम ना रहने का डर से, है कि नहीं है? और उसके बाद दूसरा डर क्या है? पैसा। पैसा ही नहीं है मेरे पास, मैं कैसे इस बिजनेस को शुरुआत करूं? मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा ना रहने, क्योंकि वो आज भी बोल रहा है पैसा नहीं है, 10 साल बाद भी बोलेगा पैसा नहीं है, नो प्रॉब्लम, पैसे की जरूरत नहीं, पैसा भी नहीं है, और पैसा ना होने के डर से भी वो कोई नया बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहा है कि नहीं है? पैसे का डर। उसके बाद में क्या है? प्रेजेंट इनकम रिस्क। कर तो लूं, लेकिन मेरा जो आज का काम चल रहा है, 2-4 पैसे आ रहा है, ये आना बंद हो गया तो प्रेजेंट का रिस्क है कि नहीं है? ये सारा क्या एक डर है। गुड मॉर्निंग डियर सर। तो क्या है ऐसा इस दुनिया में जो आपको स्पेशल टाइम देने की जरूरत नहीं है? क्या है ऐसा जो आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है? क्या है ऐसा जो आज आप काम कर रहे हैं उस काम में किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं है? 0 रिस्क होने के बावजूद भी ऐसा क्या है जो हम हमारे जिंदगी में उन सारी सपनों को साकार कर सकता है? हम फ्रीडम हो सकते हैं। और अगर हम आज 1000 रुपए कंपनी से काम करके कमाते हैं, तो बिना काम किए हम 10,000 रियाल तक कैसे कमाएंगे? वो क्या है ऐसा जानना चाहेंगे? सटीक रूप से अभी तक हमने इस दुनिया के बारे में जाना ही नहीं है। आइए हम इस दुनिया के बारे में जानते हैं, दुनिया में बिजनेस लोग कैसे करते हैं। इसके लिए हमारे और आपके जैसे कॉमन मैन के लिए सबसे बेस्ट क्या है? जो हमें हमारा टाइम अपना खुद चूज करने के लिए दे सकता है, जो हमें पार्ट टाइम और फुल टाइम काम करने की अपॉर्चुनिटी दे सकता है, जो हमारा खुद का हमें बॉस बना सकता है। ऐसा क्या है? जब देखेंगे तो कहता है डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री है जो हमें इस तरह का फ्रीडम दे सकता है। गुड मॉर्निंग डियर। अब डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में आ गए हम, है कि नहीं? डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री क्या है? हमें इसके बारे में जाननी चाहिए। हम लोग जान नहीं पाते हैं। हम लोग
समझ नहीं पाते। दुनिया में लोग बिजनेस किस तरह से करते हैं इसके बारे में समझ नहीं पाते। डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री दो प्रकार की बिजनेस होती है, एक होती है प्रोडक्शन इंडस्ट्री, दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री है ना, आज दुनिया में लगभग इसके पास 70% से ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में है। 70%। अब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हो गया? बिक्री वितरण करने वाला इंडस्ट्री। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, ये दुनिया में बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। प्रोडक्शन का मतलब सामान को उत्पादन करने वाला, ये अलग एक पार्ट हो गया जो सामान को उत्पादन करता है, कोई भी सामान। और बेचता जो है वो एक अलग इंडस्ट्री है, और उत्पादन करता है वो अलग इंडस्ट्री। सर समझ रहे नहीं समझ रहे? कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ? समझा पा रहा हूँ ना? आप समझ नहीं पा रहे? ओके, तो कितनी इंडस्ट्री है? तो एक है डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री जो सामान को बेचने का काम करता है, और एक है प्रोडक्शन इंडस्ट्री जो सामान को बनाने का काम करता है। ओके डन। अब जो सामान बनाता है उसके पास पैसा कितना परसेंट है?